जांच में अब तक क्या सामने आया? सवाल ये भी कि जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है उसमें क्या सबूत निकलकर सामने आए हैं? अब तक कितने लोगों से पूछताछ हुई है, कितनी पूछताछ हुई है? इतना ही नहीं, आरोपी संजय रॉय ने क्या क्या कबूला है? संदेह में संदीप घोष की भूमिका क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिछली सुनवाई के दौरान संदीप घोष को लेकर बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए थे। इस स्टेटस रिपोर्ट में और क्या बातें शामिल हैं? कोलकाता पुलिस की जांच में क्या क्या खामियां रही और कितने किरदारों की भूमिका संदिग्ध दिखाई दे रही है और क्यों संदिग्ध दिखाई दे रही है? आज ये तमाम डिटेल कोर्ट के सामने अब तक की जांच में क्या क्या हुआ वो सब रखी जा चुकी है। कोलकाता केस में जैसे जैसे सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई के रडार पर इस वक्त बहुत सारे चेहरे हैं। अब वो कौन कौन है वो भी आपको बता दें। पहला नाम तो संजय रॉय का ही है, जो इस वक्त सीबीआई के हिरासत में है। उससे पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। और संदीप घोष की बात करें, जो कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल है, कई राउंड की पूछताछ संदीप घोष से पहले ही की जा चुकी है। अनूप दत्ता की बात करें, जो कि कोलकाता पुलिस का एएसआई है, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी कि कैसे अनूप दत्ता और संजय रॉय आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि जिस बैरक में संजय रॉय रह रहा था वो अनूप दत्ता का ही था। सौरभ, जिसने संजय के साथ शराब पी थी, ये सीबीआई के रडार पर वो किरदार जिनसे लगातार पूछताछ चल रही है। कोलकाता रेप मर्डर कांड के बाद से ममता सरकार इस वक्त बैकफुट पर है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी, जिसके बाद आज होने वाली सुनवाई से पहले ममता सरकार ने एक्शन ले लिया। पहला एक्शन तो यही कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज की नई प्रिंसिपल डॉक्टर सुरहिता पॉल को हटा दिया गया है और उनकी जगह डॉक्टर मानस कुमार को यहां पर जिम्मेदारी दी गई है। मानस कुमार बंदोपाध्याय को अब इस कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया है। चेस्ट डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए, चेस्ट डिपार्टमेंट की एचओडी अरुणभा दत्ता का भी ट्रांसफर हो गया है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर बुलबुल मुखोपाध्याय का भी तबादला कर दिया गया है। हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य इस वक्त कोलकाता में ही मौजूद है। पिछले कई दिनों से लगातार इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। मनीष, पहली बात तो यह है कि ममता सरकार को आखिरकार घुटने टेकने पड़े हैं। उन्हें जनता के दबाव में सुप्रीम कोर्ट की उन टिप्पणियों के आगे अब झुकना पड़ा है। क्या क्या बड़े बदलाव हुए हैं, पहले इस बात से शुरू करते हैं चर्चा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये डॉक्टर्स की डिमांड बहुत दिनों से थी कि ये जो चेस्ट मेडिसिन विभाग के डॉक्टर्स हैं, एमएसवीपी बुलबुल बनर्जी हैं और जो एचओडीज़ हैं, इन लोगों को ट्रांसफ़र किया जाए, इन लोगों को यहाँ से तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, क्योंकि इसमें से कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो टीएमसी से एसोसिएट है, जैसे कि जो डॉक्टर्स आरोप लगा रहे थे। उसके बाद घटना के बाद लगातार डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। कल पश्चिम बंगाल के कोने कोने से सभी डॉक्टर्स कोलकाता की सड़क पर उतरे और उनकी यही मांग थी कि इतने दिन से हम जस्टिस मांग रहे हैं, लेकिन न्याय तो छोड़िए, सरकार ने अभी तक के कुछ भी इस पर किया ही नहीं है। फिर आनंद फानंद में शाम को ये ऑर्डर्स निकाले गए और तत्काल प्रभाव से चेस्ट मेडिसिन विभाग के डॉक्टर समेत अन्य लोगों को हटाया गया। बुलबुल मुखर्जी को सीबीआई ने भी बुलाया, क्योंकि इनसे पूछताछ की जा रही है। इनके ऊपर ये आरोप भी लग रहे थे कि टीएमसी पार्टी से ये एसोसिएट हैं। और बड़ी बात यह है कि ये जो डॉक्टर्स हैं, इनके ऊपर पूरा जिम्मा होता है कि किस किस डॉक्टर्स का फ्लोर चार्ट पूरा मौजूद होता है, कौन कौन डॉक्टर फ्लोर पे मौजूद रहेंगे, रात को किस डॉक्टर्स की ड्यूटी रहेगी। तो सीबीआई भी कमोबेश इसी मुद्दे पर पूछताछ कर रही है कि जिस रात ये घटना घटी, उस रात उस डॉक्टर बेटी के साथ और उस जगह पर कौन कौन डॉक्टर्स थे। चार्ट के मुताबिक, जो रूटीन चार्ट होता है उसके मुताबिक उनके साथ कौन कौन डॉक्टर्स थे, ऑफिशियली आपको जानकारी होगी। लिहाजा ये पता लगेगा कि उस डॉक्टर बेटी के साथ जो और भी कोई कोलीग्स रहे होंगे, सीनियर डॉक्टर्स या इंटर्न डॉक्टर्स भी हों, तो उनसे भी पूछताछ सीबीआई कर सके। दूसरी बात यह है कि इन डॉक्टर्स ने आरोप लगाया कि उनके रूटीन चार्ट 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे से ज्यादा के होते हैं। 36 घंटे उनको काम करना पड़ता है। इससे बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। यही वजह है कि डॉक्टर्स प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, तो ये मांग कर रहे थे कि अननेसेसरी। जाहिर है, और जिस तरीके की रिपोर्ट पूरे देश भर से आ रही है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज का तो अपना इशू है ही, जहां पर डॉक्टर्स को इन ह्यूमन कंडीशन में काम करना पड़ रहा है।